सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू दिस अनदर वीडियो। आज हम लोग CSEET स्टूडेंट्स के लिए लाए हैं इंडियन यूनियन बजट का लेक्चर, जिसका होगा पार्ट 1 आज। ठीक है, आज होगा पार्ट 1। सर कितने पार्ट में खत्म हो जाएगा भैया? 2 पार्ट में पूरा निपटा लेंगे हम लोग। ठीक है, 2 पार्ट में पूरा निपटा लेंगे हम लोग। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करने वाले हम लोग इंडियन यूनियन बजट। प्रणाम करके स्टार्ट करते हैं। पहले ओवरव्यू देखने वाले हम लोग। पहले क्या देखने वाले? ओवरव्यू ऑफ इंडियन यूनियन बजट। वो पहले कैसा था, अब कैसे हो गया, मतलब समय के साथ कैसे रंग बदल दिया इंडियन यूनियन बजट ने। ठीक है, समय के साथ हर कोई रंग बदलता है, तो अपना जो इंडियन यूनियन बजट है ना, उन्होंने भी रंग बदल दिया। तो समय हम लोग पढ़ने वाले किस समय पे कैसा था ये इंडियन यूनियन बजट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट इंडियन बजट वॉज प्रेजेंटेड बाय मिस्टर जेम्स विल्सन ऑन February 18। भाई देख, मैं अब सबसे पहले बता दे रहा हूं, ये जो February 18, 1869, उसके बाद April 7, 1860, ये सब डेट्स दिखाई दे रहा है, यही से एमसीक्यू आने वाला है। ठीक है, यही से एमसीक्यू आने वाला। तो ये जो ओवरव्यू है ना, दिमाग में छपवा लो कि पहले क्या हुआ था, तो अच्छे से एक्सप्लेनेशन पे ध्यान दिया करो। ठीक है भाई मेरे, आ जाओ। द फर्स्ट इंडियन बजट वॉज प्रेजेंटेड बाय मिस्टर जेम्स विल्सन ऑन February 18। पहला कब हुआ था इंडियन बजट प्रेजेंटेड, और किसने प्रेजेंट किया था? मिस्टर जेम्स विल्सन ऑन February 18, 1869। आफ्टर इंडियन बजट वॉज इंट्रोड्यूस्ड ऑन April 17, 1860। तो सबसे पहले बताओ, अच्छा किसने इंट्रोड्यूस कराया था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ओके, सबसे पहले कब इंट्रोड्यूस हुआ, इसके मतलब सबसे पहले कब इंट्रोड्यूस हुआ अपना इंडियन यूनियन बजट? सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ अपना April 7, 1860 को। सर लेकिन यहां पर तो लिखा द फर्स्ट इंडियन बजट वाज प्रेजेंटेड बाय मिस्टर जेम्स विलियन ऑन February 18। उसके बाद देखो ना, ये आफ्टर दिखाई दे रहा है। आफ्टर इंडियन, पहला तो ये था इंडियन बजट। ठीक है, लेकिन आफ्टर द इंडियन बजट वाज इंट्रोड्यूस ऑन April 7, 1860 बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो सबसे पहले कौन इंट्रोड्यूस कर रहा था? सबसे बताओ मुझको फटाफट। हाँ जी, 1860 को। किसने? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। किस तारीख को? April 7। ठीक है, ये फर्स्ट था। उसके बाद किसने किया? जेम्स विल्सन ने ऑन February 18, 1869। ठीक है, इतना तो पता है ना, 1860 आता है सबसे पहले, 1869 बाद में आता है। ठीक है, उसके बाद आ जाओ। द फर्स्ट बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो चुका है, was presented by the finance minister। देखो, by the finance minister Mr. R.K. षणमुखम चेट्टी। ठीक है, R.K. षणमुखम चेट्टी on November 26, 1947। ओके, क्वेश्चन पूछ लेंगे एमसीक्यू में। इंडिया इंडिपेंडेंस के बाद सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस कराया था द बजट ऑफ द इंडियन यूनियन बजट? किसने इंट्रोड्यूस कराया था? तो इंडिपेंडेंस के बाद सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराया था सर मिस्टर R.K. षणमुखम चेट्टी ने। किस तारीख को? November 26, 1947 को। ठीक है, ये पहला इंडियन बजट था। ठीक है, समझ में आ रहा है? आफ्टर इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस। ओके, उसके बाद देखो, टिल 1955 बजट वाज ओनली प्रिंटेड इन इंग्लिश लैंग्वेज। भैया कितना हिस्टोरिक बात कह रहा है, सुनो। 1955 तक ना जो बजट था ना, वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही छपवाया जाता था। लेकिन सुनो, 1955 टू 1956 तक बजट स्टार्टेड गेटिंग प्रिंटेड इन बोथ लैंग्वेजेस, हिंदी एंड इंग्लिश। ठीक है, बजट स्टार्टेड गेटिंग प्रिंटेड इन बोथ लैंग्वेजेस, हिंदी एंड इंग्लिश। मतलब ये जो साल है ना, 1955 से लेके 1956 तक, यहां से स्टार्ट हुआ। सर अब भी प्रिंट हो रहा है क्या? ऑब्वियसली यार, बजट प्रिंट नहीं होता क्या? तो बजट तो प्रिंट होता है। कौन से लैंग्वेजेस में? हिंदी और इंग्लिश बोथ। तो कौन से साल से वो स्टार्ट हुआ? देखो, 1955 से लेके 1956 का जो साल था, तब स्टार्ट हुआ। ठीक है, उसके बाद सुनो, बजट कब प्रेजेंट किया जाता था और अब बजट में क्या चेंजेस आ गया है। देखो, इन द ब्रिटिश इरा द बजट वाज यूज्ड टू बी प्रेजेंटेड एट 5 PM। कितने बजे प्रेजेंट किया जाता था? 5 बजे को प्रेजेंट किया जाता था। 5 PM, शाम के 5 बजे को प्रेजेंट किया जाता था बजट। ठीक है, पहले। और अभी
अभी बेटा सब कुछ चेंज हो गया, डिसकंटिन्यू हो गया 2001 से ना। 2001 से क्या किया उन्होंने, 11 बजे से बजट लाना शुरू कर दिया। ठीक है, ये जो प्रथा चला आ रहा था, ये जो प्रथा चला आ रहा था, ये जो नियम कस्टम चला आ रहा था ना, इसने ये टूट गया। कौन से दिन में, 2001 के ईयर में। ठीक है, ईयर 2001 में ये टूट गया और 11 बजे लेकर आ गए बजट। उसके बाद सुनो, until 2017 the ritual was to present the budget on the last working day of February। ठीक है, लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी, मतलब फरवरी का जो लास्ट वर्किंग डे, मतलब लास्ट दिन है। ठीक है, तब बजट पेश किया जाता था। लेकिन पिछले 2 सालों से बजट अभी प्रेजेंट किया जाता है फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ द फरवरी। ठीक है, फर्स्ट वर्किंग डे। पहले क्या होता था, 2017 तक बजट पेश किया जाता था फरवरी के लास्ट वर्किंग डे में। लेकिन अब 2 साल से मतलब 2018 से क्या हो गया, बजट जो प्रेजेंट होता है ना भैया, वो फरवरी के फर्स्ट वर्किंग डे में प्रेजेंट होता है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? आओ, मिस्टर केसी निगोय एंड मिस्टर एच.एन. बहुगुणा were the only 2 finance minister who did not present any Indian budget। ठीक है भैया, ये दोनों ऐसे फिनेंस मिनिस्टर है ना जो कभी बजट प्रेजेंट ही नहीं किया उन्होंने, केसी नियोगी एंड मिस्टर एच.एन. बहुगुणा। ठीक है, नाम याद रखना है, कौन से फिनेंस मिनिस्टर्स ने आज तक बजट प्रेजेंट नहीं किया, इन दोनों ने बजट प्रेजेंट नहीं किया। The record of presenting maximum number of budget is held by श्री मनोहरजी देसाई for presenting 10 बजट। बंदे ने कितना बजट लाया, 10 बजट लाके खड़ा कर दिया। ठीक है, श्री मनोहरजी देसाई for presenting 10 बजट्स। तो सबसे रिकॉर्ड ब्रेकिंग किसने सबसे ज्यादा बजट रखा, श्री मोरारजी देसाई। कितना बजट लाया, 10 बजट। ठीक है, for the first time in 92 years union budget of 2017 merged the union budget with the rail budget। अच्छा, which was usually presented separately। तो सबसे पहले दुनिया में, मतलब हिस्ट्री में सबसे पहली बार ऐसा हुआ कि जो रेलवे बजट है ना, जो रेलवे बजट है और जो यूनियन बजट है, दोनों को एक साथ जोड़ के प्रेजेंट किया गया। दोनों को एक साथ जोड़ के प्रेजेंट किया गया। कौन से साल में भैया, कौन से साल में, 2017 में। देखा कितना रंग और रूप है इस बजट का, मतलब भयानक। जैसे जैसे साल बदलते गए बजट का रूप बदलता गया, उन्होंने बहुत सारे डिफरेंस ला दे, बहुत सारे चेंजेस लाए। ठीक है, रूप बदल के आ रहा है ये अपना इंडियन यूनियन बजट। समझ में आ रहा है? तो ये तो बेटा ओवरव्यू हो गया अपना इंडियन यूनियन बजट का। और याद रखना भाई मेरे, इसमें से ना आने वाला है 200% लिख के रख दो। ठीक है, तो इसका जो डेट्स है, सब कुछ है ना, ये अच्छे से पढ़ के मेमोराइज करके रखना है। ठीक है, नाम सहित जो कुछ भी है सब। ठीक है, बस मेमोराइज मतलब क्या, समझो। एक चीज समझने में तो हो गया ना खत्म बात। चीज ना समझना चाहिए, जो भी आप पढ़ रहे हो उस चीज को आप अच्छे से समझना चाहिए। जब आप समझ जाओगे ना, तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, मेमोराइज करने का दरकार भी नहीं होगा। पहला बजट मेरे साथ साथ बोलो फटाफट। पहला बजट किसने लाया सर, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। सर कब, 1860 को। कौन से डेट में सर, April 7 में। उसके बाद सर फटाफट, उसके बाद किसने लाया सर, इंडियन बजट। पहला इंडियन बजट वाज प्रेजेंटेड बाय मिस्टर जेम्स विलियन ऑन February 18, 1869। ठीक है, अभी एमसीक्यू में ऐसा पूछ सकता है कि पहला इंडियन बजट किसने प्रेजेंट किया, 2 नाम दे देंगे, एक हो गया, 4 नाम देंगे यूजुअली। एक हो गया मिस्टर जेम्स विलियन और एक हो गया आर.के. षणमुखम छेट्टी। तो आप कौन सा वाले को टिक करने वाले हो बताओ? सबसे पहला किसने लाया, मिस्टर जेम्स विल्सन ने। ठीक है, उसके बाद लाया मिस्टर आर.के. षणमुखम, वो भी इंडिपेंडेंट के बाद। चलो इंडिपेंडेंस से पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहले कितने बार बजट प्रेजेंट किया गया इंडिपेंडेंस से पहले, 2 बार। एक बार किसने किया, सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1860 को, उसके बाद किया मिस्टर जेम्स विलियन 1869 को। ठीक है, ये हो गया अपना इंडिपेंडेंस से पहले। दिमाग में घुस रहा है, दिमाग में स्टोरी बनाओ, स्टोरी। ठीक है, इंडिपेंडेंस से पहले कितना बार बजट प्रेजेंट किया गया है, 2 बार। ठीक है, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1860 April 7 और दूसरा जेम्स विल्सन ने February 18, 1869। ठीक है, उसके बाद सुनो,
ये हो गया। उसके बाद मतलब बहुत लड़ाई वड़ाई होने के बाद इंडिपेंडेंट इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया, मतलब महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस सबके कृपा से इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया, ठीक है। उसके बाद बताओ, उसके बाद कब कब सबसे पहला बजट पेश किया गया, इंडियन बजट पेश किया गया आफ्टर इंडिपेंडेंस, और बाय हुम, ठीक है, और किसने पेश किया? सबसे पहला नाम आएगा मिस्टर आर के षणमुखम छेट्टी, ठीक है, षणमुखम छेट्टी, ठीक है, नवंबर 26 1947, ठीक है। ये तीनों डेट याद रहेगा। एक डेट है 1860 किसने लाया? वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने। दूसरा 1869 किसने लाया? वो मिस्टर जेम्स विलियन ने, वो भी इंडिपेंडेंस से पहले, और इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद 1947 को लाया गया। समझो यार, इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया ना, 1947 को लाया गया, नवंबर 26, ये डेट तो आप भूल नहीं पाओगे, 1947 नवंबर 26 आफ्टर इंडिपेंडेंस, याद है ना भाई मेरे। उसके बाद सुनो, अभी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने वाले हम लोग इंडियन यूनियन बजट का। ये दोनों हम लोग डेट समझ लिए कि कब कब पेश किया गया था। अभी सुनो, लैंग्वेज का बात कर लेते भैया, छपने तो वाला है ना, तो लैंग्वेज जो है 1955 तक जो लैंग्वेज था वो बस इंग्लिश लैंग्वेज में छपता था, ठीक है, प्रिंट होता था 1955 तक। उसके बाद से हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, ठीक है, उसके बाद से हिंदी एंड इंग्लिश बोथ में छपता, ठीक है। उसके बाद सुनो, उसके बाद और बात है, सुनो ना, बजट जो है ना, ब्रिटिश बंदे क्या करते थे, बहुत आलसी होते थे, उनको यार शाम को जाके काम करना है, ठीक है, तो वो बजट कब प्रेजेंट करते थे? 5 बजे शाम को, ठीक है, 5 बजे शाम को प्रेजेंट करते थे। लेकिन वी इंडियंस आर वेरी एक्टिव, तो हमने क्या किया 2001 से, कौन से साल से? 2001 से ना, हमने क्या सोचा कि 11 AM से बजट पेश किया जाएगा। तब से 11 AM में पहला ये जो नियम है 5 बजे का, वो तोड़ के हमने 11 AM में बजट पेश करना शुरू कर दिया, ठीक है। पहला क्या था, पहले से रिवीजन करते हैं। पहला क्या था? इंडिपेंडेंस से पहले दो बंदे ने बजट लाया। एक था ईस्ट इंडिया कंपनी, दूसरा था मिस्टर जेम्स विल्सन। एक ने लाया 1860 को, दूसरे ने लाया 1869 को। उसके बाद इंडिपेंडेंट के बाद सोचो, इंडिपेंडेंट के बाद किसने लाया? मिस्टर आर के षणमुखम छेट्टी, ठीक है, मिस्टर आर के षणमुखम छेट्टी। कौन से साल? ये भूल नहीं पाओगे, नवंबर 26 1947, ठीक है, याद आ चुका है ये सब। अब सुनो लैंग्वेज का बात कर लेते। 1955 तक क्या होता था? इंग्लिश लैंग्वेज में छपता था। उसके बाद 1955 से बाद हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में छपना शुरू हो गया, ठीक है। उसके बाद थोड़ा प्रथा जो चलता आ रहा है ना, ईरा जो चलते आ रहा था, वो उसको हम लोग तोड़ने वाले अभी, ठीक है, वो नियम हम लोग तोड़ने वाले। 5 बजे में बजट प्रेजेंट किया जाता था, 5 बजे में बजट प्रेजेंट किया जाता था, लेकिन 2001 से सुबह के 11 बजे बजट पेश किया जाता है, ठीक है, सुबह के 11 बजे बजट पेश किया जाता है। उसके बाद दो ऐसे फाइनेंस मिनिस्टर्स, ठीक है, 2 ऐसे फाइनेंस मिनिस्टर जिन्होंने कभी भी बजट पेश ही नहीं किया। उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर होने के बाद भी उन्होंने कभी भी बजट पेश ही नहीं किया। वो दोनों बंदे के नाम क्या क्या है? मिस्टर केसी नियोगी एंड मिस्टर एच.एन. बहुगुणा, ठीक है, मिस्टर एच.एन. बहुगुणा और मिस्टर केसी नियोगी, ठीक है, ये दोनों मिनिस्टर्स है, फाइनेंस मिनिस्टर, जिसने कभी भी इंडियन बजट जो है वो पेश ही नहीं किया। समझ में आ रहा है? अभी सुनो, एक तो हो गया नेगेटिव वाला पॉइंट। नेगेटिव पॉइंट क्या है कि कौन बंदे हैं जो कभी भी इंडियन बजट लाया ही नहीं? तो ये 2 बंदे, कौन? केसी नियोगी एंड मिस्टर एच.एन. बहुगुणा। अभी पॉजिटिव पॉइंट देख लेते हैं। एक बंदे का नाम बताओ जिसने मैक्सिमम बजट लाकर खड़ा कर दिया, ठीक है, और कितना बजट? जिसने मैक्सिमम बजट लाके खड़ा कर दिया, वो कौन है? रेशमी देसाई। नहीं, रेशमी देसाई नहीं, ये कौन है? ये श्री मनोरजी देसाई है, ठीक है, रश्मि देसाई नहीं है, ये श्री मोरारजी देसाई है। श्री मोरारजी देसाई है। कितने बजट लाया? 10 बजट भैया, 10 बजट लाके खड़ा कर दिया। उसके बाद समझो, उसके बाद क्या हुआ? इसने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। 92 ईयर्स से जो प्रथा चला आ रहा था ना, वो भी तोड़ दिया, ठीक है। इंडिया वालों का नाम ऐसे फेमस है क्या? बहुत कुछ करते आ जा रहे हैं ना वो लोग। दे आर नोन फॉर
ब्रेकिंग द बाउंड्रीज। तो समझो एक चीज, 92 इयर्स से जो रिचुअल चला आ रहा है वो रिचुअल तोड़ के उन्होंने नया चेंजेस लाया। क्या चेंजेस लाया? 92 इयर्स से ना, 92 इयर्स से जो इंडिया का बजट था, यूनियन बजट था, ठीक है, यूनियन बजट और रेलवे बजट जो था वो अलग अलग पेश किया जाता था अलग अलग डेट पे। लेकिन अभी क्या हो गया, 2017 से ऐसा चमत्कार हो गया कि ये रेलवे बजट और यूनियन बजट एक साथ मर्ज करके पेश किया गया था। ये हो गया अपना अमर चित्र कथा इंडियन यूनियन बजट का। समझ में आ रहा है? इजी है, हमने रिवीजन भी कर डाला। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो रिवाइंड करके एक दो बार कर लो भाई मेरे, आपको पूरा याद हो जाएगा। मैं बता रहा हूं आपको पूरा याद हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट। अभी कुछ की डेफिनेशंस को हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है। की डेफिनेशंस। बजट तो यार अगर आपको बजट लेकर रख देना तो आप पढ़ पाओगे बजट? नहीं पढ़ पाएंगे सर, कैसे पढ़ पाएंगे? हमको पता नहीं, वहां पे बहुत सारे डेफिनेशंस है वो पढ़ नहीं पाएंगे। तो वही डेफिनेशंस आपको सिखाने वाला हूं अभी, जो बजट में लिखा होता है लेकिन आपको पता नहीं होगा अगर आपको ये डेफिनेशंस पता नहीं है तो द टॉपिक इज की टर्मिनोलॉजीज हेड कवर्ड अंडर द बजट। बजट में ये जो सारे पॉइंट्स है ना, ये हेड्स होते हैं, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे कानून, नियम, व्यवस्था सब कुछ लिखे रहता है। अभी सबसे नंबर 1, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट? वी आर गोना गो थ्रू द प्रोविजंस एंड अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी वर्ड। आओ, आर्टिकल 112 कौन से आर्टिकल में लिखा है भैया? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर्टिकल 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स द गवर्नमेंट टू प्रेजेंट टू पार्लियामेंट a statement of established receipt and expenditure in respect of every financial year। ठीक है, तो फाइनेंशियल एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या भैया? कितना रिसिप्ट किया ना, कितना हमने रिसीव किया और कितना एक्सपेंडिचर हुआ वो दिखाओ भैया, ठीक है। कौन प्रेजेंट करता है? गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट प्रेजेंट करता है कहां पे? पार्लियामेंट के पास। पार्लियामेंट के पास कितना आया कितना गया सब का हिसाब रखना है भाई मेरे। तो पार्लियामेंट के पास ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो है, मतलब स्टेटमेंट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो हम लोग लाते हैं, ठीक है। एस्टिमेटेड रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर। एस्टिमेटेड का मतलब समझो, अभी तक क्या हो गया, अभी तक क्या हुआ? अभी तक खर्चा हुआ नहीं, अभी तक खर्चा हुआ नहीं और अभी तक रिसीव भी नहीं किया हमने, अभी तक हमने इनकम भी नहीं किया, लेकिन ये एस्टिमेटेड है। अपने को बजट कब लाना है? साल खत्म होने के बाद या फिर साल शुरू करने के पहले? आप जब मार्केट जाते हो शॉपिंग करने के लिए तो बजट क्या आप मार्केट से आने के बाद आप कैलकुलेट करते हो या फिर आपने बजट पहले ही बनाकर लेकर जाते हो मार्केट में? पहले ही बनाकर जाकर जाते हो ना कि इतना रुपए का पैंट लेना है, इतना रुपए का टी शर्ट लेना, बस, उससे ज्यादा नहीं। या फिर आने के बाद कैलकुलेट करते हो? नहीं ना, तो वही है, ठीक है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बजट होता है April 1 to March 31st तक। this statement is annual financial statement। the annual financial statement is usually a white 10-page document। कितना पेज का डॉक्यूमेंट है? white 10-page document। it is divided into 3 parts। पहला पार्ट है consolidated fund, नेक्स्ट है कॉन्टिजेंसी फंड, उसके बाद है पब्लिक अकाउंट। कॉन्सोलिडेटेड फंड, कॉन्टिजेंसी फंड, उसके बाद है पब्लिक अकाउंट। ये भी हम लोग पढ़ने वाले। ये कॉन्सोलिडेटेड फंड क्या है, कॉन्टिजेंसी फंड क्या है, पब्लिक अकाउंट क्या है। फॉर ईच ऑफ दिस फंड्स द गवर्नमेंट हैज टू प्रेजेंट ए स्टेटमेंट ऑफ रिसीट एंड एक्सपेंडिचर। तो हर इस कैटेगरी में ना देखो चीज, ये कंटिजेंसी फंड जो है इसके लिए, पब्लिक अकाउंट जो है इसके लिए, और कॉन्सोलिडेटेड फंड जो है इसके लिए, सब के लिए एक सेपरेट रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर का बजट आपको लाकर खड़ा करके रखना है, ठीक है। स्टेटमेंट आपको लाके खड़ा करके रखना है। अभी यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन सा था, ये देखो, डेट्स देखो अच्छे से, ठीक है। आर्टिकल 112 समझ में आ रहा है। और ये चीज क्या है, ये एक स्टेटमेंट है जो हमको प्रेजेंट करना है, होता है पार्लियामेंट के पास। पार्लियामेंट प्रेजेंट, कौन प्रेजेंट करता है? गवर्नमेंट। जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो प्रेजेंट करेगा पार्लियामेंट के पास। एस्टिमेटेड क्या होता है इसमें? एस्टिमेटेड रिसीट और एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर, April 1 to March 31st। दिस स्टेटमेंट इज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है भाई मेरे। उसके बाद ये भी हो गया, कितने पेजेस का? व्हाइट पेजेस का भैया 10 पेज का आता है। डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स। इस जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, दिस इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कौन सा पार्ट है? एक है कॉन्सोलिडेटेड फंड, उसके बाद कंटिजेंसी फंड, उसके बाद पब्लिक अकाउंट। समझ में आ रहा है? क्या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितने पार्ट में डिवाइडेड है? 3 पार्ट में, कॉन्सोलिडेटेड फंड, कंटिजेंसी फंड एंड पब्लिक अकाउंट।
ठीक है भाई मेरे, उसके बाद देखने वाले हम लोग, आ जाओ। ये कंसोलिडेटेड फंड क्या है? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल गवर्नमेंट फंड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट मतलब क्या, मतलब दिस इज द मोस्ट मतलब क्या, ये जो तीन फंड है ना, कंसोलिडेटेड फंड, कंटिजेंसी फंड और पब्लिक अकाउंट, इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? कंसोलिडेटेड फंड। सर क्यों? क्योंकि समझो एक चीज, इस फंड से ना, इस फंड से जितना भी रेवेन्यू होता है गवर्नमेंट का, समझो जितना भी रेवेन्यू होता है गवर्नमेंट का, वो सब इस फंड में आता है। समझ में आ रहा है? इस फंड में आता है। ऑल रेवेन्यूज रेज्ड बाय द गवर्नमेंट, और कितना मनी बोरो किया, मनी बोरोड एंड रिसिप्ट, ठीक है, मनी बोरो एंड रिसिप्ट फ्रॉम लोन्स गिवन बाय द गवर्नमेंट फ्लो इनटू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। समझ में आ रहा है? अभी देखो, ऑल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज मेड फ्रॉम दिस फंड, जितना भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स है वो इसी फंड से होता है, एक्सेप्ट फॉर एक्सेप्शनल आइटम्स, बस कुछ आइटम्स है जो कि कंटिजेंसी फंड और पब्लिक अकाउंट से लिया जाता है या फिर खर्चा किया जाता है। और एक चीज पता है मुझको, आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंटली देखो, इंपॉर्टेंटली लिखा ही है यहाँ पे, इंपॉर्टेंटली, नो मनी कैन बी विड्रॉन फ्रॉम दिस फंड विदाउट द पार्लियामेंट अप्रूवल। तो पार्लियामेंट के अप्रूवल के बिना वो कौन सा फंड है, आपको क्वेश्चन कर देंगे, वो कौन सा फंड है जो पार्लियामेंट के अप्रूवल के बिना आप उठा नहीं सकते, वहां से पैसा नहीं ले सकते, वो है कंसोलिडेटेड फंड। समझ में आ रहा है?